माँ, आज क्रिसमस है। क्या सेंटा क्लॉज मुझे भी गिफ्ट देंगे? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। सेंटा क्लॉज के लिए सभी बच्चे एक समान होते हैं। रिया एक 5 साल की छोटी सी बच्ची है जो अपनी माँ सरिता के साथ एक टूटी सी झोपड़ी में रहती है। वो बहुत गरीब है। उसकी माँ घर कर चलाने के लिए एक ढाबे में काम करती है। एक दिन रिया अपनी माँ के साथ बाजार कुछ सब्जियाँ लेने गई। बाजार में हर तरफ क्रिसमस की धूम मची हुई थी। हर जगह क्रिसमस ट्री, सेंटा कैप, सेंटा क्लॉज की ड्रेसेस रखी हुई थी। बाजार जगमग हो रहा था। तभी रिया ने पूछा, माँ, ये बाजार में इतनी भीड़ क्यों है? और हर दुकान पे ये लाल रंग के कपड़े क्यों टंगे हैं? और हर दुकान के बाहर ये इतने बड़े बड़े ऐसे ट्री क्यों रखे हैं? और इन ट्रीज पे गिफ्ट क्यों लगे हैं? माँ रिया की ऐसी बातें सुन के हंसने लगी और बोली, कितनी भोली है मेरी बच्ची। बेटा, ये लाल रंग के कपड़े नहीं, सेंटा क्लॉज की ड्रेसेस है। और ये पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं, क्रिसमस ट्री है। माँ, ये क्रिसमस ट्री क्या होता है? और ये सेंटा क्लॉज कौन होते हैं? बेटा, सेंटा क्लॉज छोटे छोटे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और वो 25 दिसंबर की नाइट, जो कि क्रिसमस नाइट होती है, उस रात अपनी गाड़ी में बैठ के आसमान में उड़ते हुए आते हैं और सब बच्चों को क्रिसमस गिफ्ट देते हैं। तो क्या सेंटा क्लॉज मुझे भी गिफ्ट देंगे माँ? हाँ बेटी, क्यों नहीं। सेंटा क्लॉज के लिए सभी बच्चे एक समान होते हैं। पर माँ, सेंटा क्लॉज को कैसे पता चलेगा मुझे क्या चाहिए? बेटा, आपको जो भी चाहिए हो वो एक पेपर पे लिख कर रख देना। उसे सेंटा क्लॉज पढ़ लेंगे और वो आपके लिए गिफ्ट दे देंगे। रिया ये सब सुन के बहुत खुश हो गई और जल्दी से अपने घर गई और जाते ही एक पेपर लिया और उस पे लिखने लगी, सेंटा क्लॉज, मुझे एक नई स्कूल की ड्रेस और जूते चाहिए और माँ के लिए एक साड़ी भी। वो क्या है ना, मेरी स्कूल की ड्रेस और जूते फट गए हैं। सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं, पर मैंने माँ को नहीं बताया है। आप भी मत बताना। वो क्या है ना, मेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो मुझे नई ड्रेस और जूते दिला सके। अगर मैं उन्हें बताऊंगी तो वो दुखी हो जाएंगी। आप मुझे ये सब दे दोगे ना? माँ ने कहा है आप बच्चों से बहुत प्यार करते हो और आप उन्हें उनका मनपसंद गिफ्ट भी देते हो। प्लीज आप मुझे ये दे देना। अगली सुबह जब रिया स्कूल गई तो वो पेपर अपने साथ ली गई। जब वह स्कूल में पढ़ाई कर रही थी तो उसके बैग से पेपर गिर गया और राहुल को मिल गया। राहुल उसी ढाबे वाले का बेटा था जहाँ सरिता काम करती थी। आज सरिता जब ढाबे में काम कर रही थी तो सोच रही थी, मैंने रिया को सेंटा क्लॉज के बारे में बता तो दिया है, पर अगर वो नहीं आए तो मेरी बच्ची बहुत दुखी हो जाएगी। मुझे रिया के लिए कोई गिफ्ट ले लेना चाहिए, पर मैं गिफ्ट कैसे लूंगी? मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। ये सोचकर उसने अपने मालिक से कहा, मालिक, आप मुझे कुछ पैसे एडवांस में दे दो, मुझे मेरी बेटी के लिए क्रिसमस गिफ्ट लेना है। ये सब सुन के मालिक ने कहा, एडवांस? तुम आधी पगार तो पहले ही एडवांस में ले चुकी हो और अब और एडवांस मैं नहीं दूंगा। बड़ी आई क्रिसमस गिफ्ट देने वाली। ये सारी बातें राहुल भी सुन रहा था। वो अपने घर गया। घर जाकर सोचने लगा, रिया अपनी मम्मी से और रिया की मम्मी रिया से कितना प्यार करती हैं। दोनों ही एक दूसरे के लिए गिफ्ट लेना चाहते हैं, परंतु पैसों की कमी की वजह से नहीं ले पा रहे हैं। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने अपनी गुल्लक तोड़ दी। उसमें से पैसे निकाले और बाजार गया। उसने रिया के लिए स्कूल ड्रेस, जूते और रिया की माँ के लिए साड़ी ली। अपने लिए एक सेंटा क्लॉज की ड्रेस ली और घर आ गया। राहुल ने लाल रंग के कपड़े, ब्लैक शूज, सेंटा कैप और बड़ी बड़ी दाढ़ी लगाई और सेंटा क्लॉज की तरह तैयार होकर रिया के घर गया और बोला, रिया, रिया। रिया जाग गई और बोली, आप कौन हैं? राहुल ने कहा, रिया, मैं सेंटा क्लॉज हूँ। तुमने मुझे बुलाया तो मैं आ गया। बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? सेंटा क्लॉज को देख के रिया बहुत खुश हो गई और बोली, क्या आप सच में हो? सेंटा क्लॉज ने कहा, हाँ हाँ रिया, मैं सच में हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे न्यू स्कूल ड्रेस और शूज चाहिए और माँ के लिए एक साड़ी भी। सेंटा क्लॉज ने उसे सब कुछ दे दिया
और साथ ही बहुत सारे चॉकलेट्स और बलून भी दिए। ये सब पाके रिया बहुत खुश हो गई और सेंटा क्लॉज को उसने थैंक यू बोला। रिया को सारे गिफ्ट देके जब वो जा रहा था तभी सरिता की आंख खुल गई और उसने उसे देख लिया और वो उसके पास आई और बोली, राहुल बेटा, आप इस समय यहाँ, अगर मालिक को पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। राहुल बोला, आंटी मुझे पापा ही यहाँ लेकर आए हैं, वो बाहर हैं, आप आइए। सरिता और राहुल बाहर गई। अपने मालिक को बाहर देख उसे कुछ समझ नहीं आया और बोली, मालिक आप यहाँ? हाँ हाँ सरिता, आज जब मैं घर गया तो देखा राहुल ने अपनी गुल्लक फोड़ दी और पैसे लेकर बाजार आया और कुछ सामान लाया। मैंने जब राहुल से पूछा तो उसने मुझे वो चिट्ठी दिखाई जो रिया बिटिया ने सेंटा क्लॉज के लिए लिखी थी। तब मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। मुझे राहुल पर बहुत गर्व है। जो उसका पिता न समझ सका वह उसने मुझे समझा दिया। खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती हैं। रियल सेंटा क्लॉज वही है जो दूसरों को खुशी दे। आप सही कह रहे हैं मालिक, मैंने वास्तव में सेंटा क्लॉज को कभी नहीं देखा, पर राहुल बेटा तुम सच में सेंटा क्लॉज हो। जो अपने से पहले दूसरों की खुशियों के बारे में सोचे वही वास्तविक सेंटा क्लॉज है।